A sermon by William Marion Branham, dated 14th December 1963. Why little Bethlehem? छोटा बैतलहम ही क्यों? Quote number 4 and 5. Have you ever noticed how nature testifies of God? We find the trees, the leaves go off the trees, and the life in the tree goes down into the ground like the grave and stays there until the wrath of the winter is past, then comes back again, bringing forth new life. It's a testimony that we live again. The sun rises of a morning, just a little baby. It's weak. After a while, it's this time. It's in school, high school. Then at noon, it's in its strength. Then the afternoon, it begins to turn to other side. Then in the evening, it gets weak again and dies. But that's not the end of the sun. It comes up again the next morning to testify to another generation that there is a life, death, burial, and resurrection. Even nature everywhere speaks of him, and nature is a great testimony in another way, that is that we cannot have this resurrection life unless it serves God's purpose. Now, if a seed is planted and that seed is germinized, it brings forth a new flower. But if it is not germinized, it will not bring forth a new flower. If it does not serve God's purpose, yet not just because it's a flower, it rises because it serves God's purpose. That's the reason the sun rises, is because it serves God's purpose, and we rise when we serve God's purpose. क्या आपने कभी गौर किया है कि फितरत किस तरह खुदा की गवाही देती है? हम दरख्तों को देखते हैं और पत्ते दरख्तों पर से झड़ जाते हैं और दरख्त में मौजूद जिंदगी जमीन में चली जाती है, जैसे कब्र में उतरना होता है और सर्दियों का कहर खत्म होने तक वही रहती है और फिर दोबारा ऊपर आ जाती है और एक नए जीवन के साथ फूट निकलती है। ये इस बात की गवाही है कि हम दोबारा जी उठते हैं। सूरज जब सुबह में तलू होता है तो बिल्कुल एक नन्हे बच्चे की मानिंद होता है। ये कमज़ोर होता है और थोड़ी देर बाद उसी वक्त के दौरान ये स्कूल में होता है, फिर हाई स्कूल में होता है और फिर दोपहर में ये अपने पूरे जौबन में होता है और फिर दोपहर के बाद ये दूसरी तरफ ढलना शुरू हो जाता है और फिर शाम तक ये कमज़ोर पड़ जाता है और मर जाता है। लेकिन ये सूरज का इख्तिताम नहीं है, बल्कि अगली सुबह ये दोबारा फिर तलू होता है ताकि एक नई नस्ल के लिए गवाही दे कि एक ज़िंदगी है, फिर मौत है और दफन होना है, मगर फिर दोबारा जी उठना है। यहाँ तक कि हर जगह ये फितरत भी उसकी गवाही देती है और फितरत दूसरे पहलू से भी एक अजीम गवाही देती है, और वो ये है कि हम इस दोबारा जी उठने वाले जीवन को नहीं पा सकते हैं जब तक कि ये खुदा के मकसद को पूरा ना कर ले। अब अगर एक बीज बोया गया है और ये बीज ज़िंदगी रखता है तो ये एक नया फूल पैदा करेगा, लेकिन अगर इसमें ज़िंदगी का तुखम नहीं है तो ये एक नया फूल पैदा नहीं कर पाएगा और ये खुदा के मकसद को भी पूरा नहीं कर पाएगा। अब सबब ये नहीं कि ये एक फूल है इसलिए इसे दोबारा ज़िंदा होना है, बल्कि सबब ये है कि इसने खुदा के मकसद को पूरा किया है। यही सबब है कि सूरज दोबारा तलू होता है, क्योंकि ये खुदा के मकसद को पूरा करता है, और हम भी तब जी उठते हैं जब हम खुदा के मकसद को पूरा करते हैं।